अवध फायरवर्क ने दी सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अवध फायरवर्क के ओनर सतीश चंद्र मिश्रा, जो कि लखनऊ फायरवर्क एसोसिएशन में वरिष्ठ महामंत्री के पद पर हैं, ने बताया कि उन्होंने अपनी पटाखा बाजार की दुकान की यात्रा 1992 से शुरू की, जो याहियागंज मौलवीगंज से होते हुए आज हरदोई रोड पर स्थित है। संगठन में कई पदों पर रहते हुए आज वह पटाखा बाजार की एक अलग स्थिति को देखते हैं। उनके अनुसार महंगाई को देखते हुए हर व्यक्ति अपने बजट के अनुसार ही पटाखे को महत्व देता है। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस अवधारणा को निकाल दिया जाए कि एक दिन के पटाखे जलाने की वजह से प्रदूषण होता है। पटाखे बहुत हद तक मच्छरों की संख्या को भी कम करने का काम करते हैं। हाँ, यह जरूरी है कि हमें पटाखे सावधानी से और सुरक्षा के साथ चलाने चाहिए। लखनऊ फायरवर्क्स वेलफेयर एसोसिएशन में वरिष्ठ महामंत्री मौजूदा। आपने अपना ये जो खोली है शॉप, ये किस सन में यहाँ पर शिफ्ट की और इससे पहले कहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई, इसके विषय में बताइए। हमारी यात्रा सन 1992 से शुरू हुई है यागंज से। उसके बाद 92 से 2000 तक यागंज में रखे। 2000 से 2016 तक मौलवीगंज में रहे। 2016 से यहाँ पर इस वक्त राजशेखर डीएम राजशेखर साहब थे, उन्होंने पूरे सामूहिक निर्णय लिया था कि आबादी के बाहर आप लोग को जाना है। हम लोग यहाँ पर हैं। आप संस्था के क्या हैं, इस समय किस पद पर हैं संस्था में, और कहाँ किस किस समय में कौन कौन से पद पे रहे हैं, थोड़ा इसके विषय में बताइए। मौजूदा में संस्था में लखनऊ फायरवर्क्स वेलफेयर एसोसिएशन का महामंत्री है और शुरुआती में उपाध्यक्ष रहा, महामंत्री रहा। उत्तर प्रदेश फायरवर्क्स वेलफेयर एसोसिएशन में मैं 2005 में प्रचार मंत्री था, आज वापस सेक्रेटरी के पद पर। इस समय आज इस बार की दीपावली के अवसर को देखते हुए क्या पोजीशन रहने वाली है, क्या कितना बाजार ऊपर उठेगा और कितनी उम्मीद है इस बार के हिसाब से? महंगाई को देखते हुए हर व्यक्ति जो है अपने बजट के अनुसार ही काम कर रहा है, क्योंकि महंगाई बहुत है। इसलिए भीड़भाड़ का माहौल कहीं पूरी बाज़ारों में नहीं दिख रहा, चाहे बर्तन का बाज़ार हो चाहे पटाखे का बाज़ार। केवल अब त्योहारों में लकीर पीटने का काम रह गया है। नए कल्चर में त्योहार का कोई क्रेज नहीं बचा। लेकिन पटाखों का क्रेज जहाँ तक देखा जाए कि लोगों में अभी भी, खैर अवसरों में कह दें या जो कैसे है, हाँ, इसकी आगे आने वाले समय में कुछ और नए चीज़ों को, सेगमेंट को जोड़ा गया है। जैसे हम लोगों के समय में कुछ और, आज समय कुछ और था, इसका भी कुछ असर पड़ा है थोड़ा सा? तो जैसे जैसे युग बदलता गया वैसे वैसे व्यवस्थाएं बदलती गई, वैसे वैसे पटाखे का ट्रेड और प्रणाली बदलती गई बनाने की भी, उस हिसाब से उनके फंक्शन बदलते गए। क्या किसी खास ब्रांड पे लोगों की डिमांड होती है, ये कुछ ऐसा कुछ देखने में आता है? या ब्रांड कोई भी हो, सब आसमानी रंग वाले आइटम चाहते हैं और कम पॉल्यूशन वाले बन भी रहे हैं और वही लोग डिमांड भी कर रहे हैं। स्पेशली कोई कॉक ब्रांड के लिए आपकी दुकान पर डिमांड हो, जैसे कि अभी आपके मैं लोगों की सभी चीज़ों की हमारे यहाँ डिमांड है। हम तो हमेशा 12 महीने बेचते हैं, और क्योंकि एक ग्राहक के दिमाग में मानसिकता बनी, जैसे किसी ज़माने में डालडा घी और सनलाइट साबुन बिकता था, उस तरीके से कॉक ब्रांड का नाम है। मगर कोई भी हमारी दिखने वाली दुकान में कोई भी पटाखा कहीं से कोई कम गड़बड़ नहीं बेचा जाता है जो गड़बड़ हो, जो पब्लिक पैसा दे और उसके बाद उसका वो मायूस हो। क्या खास आप संदेश देना चाहेंगे लोगों को पटाखे से संबंधित, और साथ में इस तरीके के चीज़ों को लेकर के जो मार्केट में और ट्रेंड कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं संदेश देना चाहता हूँ हमारे समस्त क्षेत्रवासी और समस्त जनता को लखनऊ फायरवर्क्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली अनंत की। और अपनी तरफ से भी जो है शुभकामनाएं सभी अपने छोटे बड़ों को है, बड़ों से आशीर्वाद, छोटों के लिए शुभकामनाएं हैं। ट्रेड में चेंजिंग इतनी आ गई है कि जो आजकल के जो यहाँ डेंगू फैल रहा है या अन्य बीमारियाँ जो मच्छरों से फैल रही हैं, दीपावली में किसी ज़माने में दीपक जलते थे और पटाखा इतना लगता था तो उसके धुएं से सारा मच्छर मर जाता था ना। और अब से 10 साल पीछे आप चले जाइए, डेंगू की कोई बीमारी नहीं थी, डेंगू नाम से। आज पॉल्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दें। जितना आप व्यवस्था में तब्दील करेंगे, कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी करेंगे।
अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। आप हिमालय का या एक्वाफेना का पानी पीने लगी है, बिस्लरी पीने लगी है, फिर आप हैंडपंप का पानी नहीं पी सकते। तो आदमी को रफ एंड टफ होना चाहिए, जैसा वक्त हो वैसी ज़िंदगी।